हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर की कहानी का शुरू करते हैं। इधर फ्रैंक की मदर कहती है मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है मिस्टर बे की बड़ी बेटी बेटिंग से। फ्रैंक कहता है मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो उसे जानता भी नहीं। मॉम कहती है मैं तुमसे पूछ नहीं रही बल्कि मैं तुम्हें अपना फैसला बता रही हूँ। इधर एंगेजमेंट पार्टी में जाने का इनविटेशन जीजू को मिला है, वो भी उसे अपनी वाइफ के साथ जाना है। और तभी यहाँ सूजी आ जाती है, कहती है भाई आप किसके साथ जाने वाले हो, तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारे साथ है ही नहीं। अगर तुम नहीं गए अपनी वाइफ के साथ तो पिताजी बहुत ही गुस्सा होंगे। जीजू अपने मन में ही कहता है फ्रैंक की मॉम ने ये जानबूझकर किया है ताकि सबको पता चले मेरी वाइफ पैलेस में है ही नहीं और मैं उसका ये प्लान कामयाब नहीं होने दूंगा। यहाँ वो जिया को कहता है कि तुम मेरे साथ मेरी वाइफ प्रिंसेस लुयांग एंगेजमेंट पार्टी में जाने वाली हो। जिया पैलेस तो जाना चाहती है पर इस तरह नहीं, वो मना करने लगती है। पर जीजू कहता है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जिया को तैयार किया जाता है। यहाँ जिया नोटिस करती है जीजू ने उसके लिए जो सर्वेंट रखे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उन पे नजर रखने के लिए है। अगर उसने कोई भी गड़बड़ की जीजू पल भर में उसे मरवा सकता है। जिया तैयार होकर बाहर आती है। पल भर के लिए तो जीजू उसे देखता ही रह जाता है। जिया कहती है मैं कैसी लग रही हूँ। जीजू कहता है बिल्कुल बदसूरत। ये सुनकर जिया को गुस्सा आता है। अभी दोनों अंदर बैठ जाता है। जिया कहती है थोड़ी जगह मुझे भी दो। जीजू इतने गुस्से से उसे घूरता है, वो नीचे ही बैठ जाती है। और यहाँ जिया अपने मन में ही कहती है थैंक गॉड इस खड़ूस को पता नहीं मैं इसकी रियल वाइफ हूँ, वरना तो ये मुझे और भी ज्यादा टॉर्चर करेगा। सर जीजू की नजर तो जिया पर से हट ही नहीं रही होती। जिया जीजू को कहती है तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है। जीजू कहता है हम जैसी तो बिल्कुल नहीं। जैसे गैरेज रुकता है जिया उतरने लगती है। जीजू उसे रोकर कहता है आज तो मेरी वाइफ हूँ, अच्छे से डिसिप्लिन में रहना, गलतियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं। और पहले खुद उतरता है, उसके बाद जिया को उतरने देता है। इधर वेटिंग को देखता है जिससे कि फ्रैंक की शादी तय हुई है, बहुत ही काइंड हार्टेड और स्वीट नेचर की होती है। इधर जीजू जिया के साथ एंगेजमेंट पार्टी में पहुंच जाता है। यहाँ जिया की मुलाकात वेटिंग से होती है। यहाँ जिया अपने मन में सोच रही होती है उसने तो नॉवल में लिखा था एंगेजमेंट पार्टी के दौरान ही वेटिंग एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। आज वो ये सब नहीं होने देगी। ये सब करने वाला इंसान जीजू होता है। वो हर हाल में आज इस इंसिडेंट को रोक के रहेगी। बहाना बनाकर बाहर निकल आती है। यहाँ मेड भी उसके पीछे आती है। जिया फिर से सारी बनी डिशेस को डस्टबिन में डाल देती है कि इसे खाने के बाद ही वेटिंग एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। इधर सूजी चैंग से मिलती है। सूजी ने चैंग के बारे में सब कुछ पता करवा लिया होता है। चैंग को कहती है तुम तो बहुत ही टैलेंटेड फिजिशियन हो, उसकी तारीफ करने लगती है। चैंग मुस्कुराते हुए कहता है आज मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो। सूजी कहती है इसमें मेरी गलती नहीं, तुम हो ही ऐसे। चैंग कहता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। सूजी कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। यहाँ चैंग चाहती हूँ। यहाँ चैंग अचानक सूजी की सारी मेमोरी को मिटा देता है। वो उससे मिली थी और कहता है मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। अब इसके पीछे क्या वजह है वो तो हमें कहानी में आके पता चलेगी। चैंग यहाँ से गायब हो जाता है। तभी यहाँ जिया आती है। सूजी को कहती है तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। सूजी को होश आता है, कहती है पता नहीं। यहाँ उसे एक बहुत ही प्यारे से स्मेल का एहसास होता है। फिर जिया कहती है हमें चलना चाहिए। फिर जीजू जिया को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है। जीनू की मॉम यानी कि एम्प्रेस जिया से मिलकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि जिया उनकी नीस भी है। इधर फ्रैंक की मॉम कहती है प्रिंसेस लुआन नहीं हो सकती, शादी के इतने दिनों बाद ही ये हमें क्यों दिखी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बदल चुकी है, फेक प्रिंसेस हो। पर इम्प्रेस कहती है कि मैं अपने भतीजी को जानती हूँ। लेकिन फ्रैंक की मॉम कहती है अगर ये रियल प्रिंसेस लुआन है इसे प्रूफ करना चाहिए, इसे कहिए फूड डायनेस्टी का सबसे फेमस डांस करके दिखाए। अब यहाँ तो जीजू जिया दोनों ही घबरा जाते हैं, उनका झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन तभी जिया के दिमाग में आइडिया आता है यहाँ वो डांस करने के लिए अपने साथ क्राउन प्रिंस को इनवाइट कर दिया। ये देखकर तो सारे लोग हैरान होते हैं। यहाँ पता चलता है जिया ने वैवे से डांस सीखा था। उस वक्त चीनू भी उनके साथ ही था। चीनू ये बात समझ जाता है। यहाँ वो जिया और जीनू यहाँ बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। ये साथ में देखकर तो यहाँ जीजू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ सारे दरबारी बात कर रहे होते हैं प्रिंसेस लुआंग तो प्रिंस जीजू की वाइफ है, के बावजूद वो क्राउन प्रिंस के साथ डांस कर रही है। इधर मुस्फू का तो सारा प्लान बेकार हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही जानती है कि जिया रियल प्रिंसेस नहीं है। सबके सामने ये सच्चाई लाना चाहती थी। प्रिंस जीजू ने अपने वाइफ को मार दिया कि एम्परर से सजा दे सके। एंगेजमेंट पार्टी शुरू होती है। फ्रैंक और वेटिंग को बुलाया जाता है। तभी अचानक से वेटिंग की तबीयत खराब होने लगती है और वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है। ये देखकर तो यहाँ सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फ्रैंक बहुत ही डर जाता है। जिया वेटिंग को मरने से रोकना चाहती है, के पास जाने लगती है लेकिन जीजू उसे पकड़ लेता है। के बावजूद जिया वेटिंग के पास चली जाती है। वेटिंग जिया की गर्दन पकड़ लेती है, उसे मारने वाली होती है लेकिन यहाँ जीजू जिया को बचा लेता है।
एम्पायर जीजू को इस मामले की जांच करने को कहता है। यहाँ एम्पायर उस वक्त को याद करते हैं उनके बर्थडे पार्टी के दौरान उनके सेकंड वाइफ यानी कि जीजू की मॉम के लिए डांस कर रही थी। अचानक वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गई। जीजू की मॉम से बहुत ही प्यार करते थे। उनकी मौत का आज तक उन्हें अफसोस है। इधर टैंग प्रिंस जीजू को कहता है मैंने जिया के बारे में सब कुछ पता लगवाया है, वही प्रिंसेस लुआन है। जीजू कहता है इसका मतलब मेरी रियल वाइफ है। टैंग कहता है तो अब आप क्या करने वाले हैं? प्रिंसेस के बिहेवियर से लगता है कि वो आपसे डरती हैं, इसलिए तो उन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी को आपसे छुपा के रखी है। जीजू उस वक्त को याद करता है जब लास्ट नाइट जिया बहुत ही ड्रंक थी। जिया जीजू को कहती है तुम बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड हो, तुम इतने एरोगेंट क्यों हो? अपनी क्यूट हरकतों से वो जीजू को परेशान कर रही थी। जीजू टैंग को कहता है जिया को ये बात पता ना चले कि मैं उसके बारे में जान चुका हूँ। पहले हम इस केस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस मुद्दे को देखेंगे। इन्हें पता चलता है कि वेटिंग की मौत हो चुकी है। वेटिंग की मौत से जिया को बहुत ही दुख होता है। यहाँ तो वो यही सोच रही है वेटिंग को जीजू ने मारा है। जिया पूरी तरह से सहम जाती है। जीजू कहता है हमें क्या लगता है किसने मारा होगा इसे? जिया कहती है तुम सच में ये मुझसे सुनना चाहते हो? तुम नहीं जानते किसे किसने मारा? जिया के बात करने के तरीके से जो समझ जाता है जिया उसे क्या कहना चाहती है। उससे बहुत ही दुख होता है। जिया उसके बारे में इतना बुरा सोचती है। इधर पूछताछ से इन्हें पता चलता है वेटिंग को तो प्रिजन में लॉक कर दिया गया था। उस दौरान प्रिंस फ्रैंक के रेसिडेंस से कुछ सामान आया कि मॉन्स्टर को रोका जा सके। उसके कुछ देर बाद ही वेटिंग के चिल्लाने की आवाज आई। जब सैनिकों ने भीतर जाकर देखा तो वेटिंग मर चुकी थी। जीजू कहता है इसका मतलब वेटिंग को प्रिंस फ्रैंक ने मारा है। यहाँ जिया अपने मन में कह दे हमने खुद वेटिंग को मारा है। इल्जाम फ्रैंक पे लगा रहे हो। जो उसके करीब आता है और कहता है तुम मुझे कुछ कहना चाह रही हो या मुझसे कुछ छुपा रही हो? जिया पूरी तरह से घबरा जाती है। जिया कहती है तुम्हें मेरे करीब आने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी रियल वाइफ नहीं हूँ। जीजू अपने मन में कहता है आखिर तुम अपनी रियल आइडेंटिटी मुझसे छुपा क्यों रही हो? इधर वेटिंग के फादर वेटिंग के मौत से बहुत ही दुखी होते हैं। वेटिंग उनकी सबसे प्यारी डॉटर थी जिसे कि वो बहुत ही प्यार करते थे। इधर सोसी चैंग से मिलती है। कहता है बहुत दिनों बाद हम मिले। सोसी कहती है तुम झूठ कह रहे हो, हम कल मिल चुके हैं। चैंग हैरान होता है मैंने तो इसकी मेमोरी मिटा दी थी। सोसी कहती है ले तुमने मेरी यादें मिटा दी, तुम अपनी फ्रेग्रेंस वहाँ से मिटा नहीं पाए। तुम्हारी स्मेल मुझे अच्छे से याद है। इससे तो चैंग हैरान होता है। सोसी चैंग के पास जाती है और उसे स्मेल कर दी है। चैंग कहता है तो तुम ये जान चुकी हो, तुम जानना नहीं चाहती मैंने तुम्हारी मेमोरी क्यों मिटाई? सोसी कहती है अगर तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख पाती हूँ ये मेरे लिए काफी है और ऐसा करने के पीछे जरूर तुम्हारे पास कोई वजह होगी। चैंग उसे थैंक्स करता है। यहाँ सोसी दोबारा से उसकी तारीफ करने लगती है। चैंग स्माइल करते हुए कहता है हमेशा मेरी तारीफ क्यों कर दी हो? सोसी थोड़ी शर्मा जाती है। इधर जिया छुप कर इन दोनों को देख रही होती है। इधर जीजू एम्पायर को बताता है कि वेटिंग की मौत किस तरह हुई। फ्रैंक की मॉम कहती है तुम अब मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो, उस पर वेटिंग की मौत का इल्जाम लगा रहे हो। जीजू कहता है जो सच है मैंने वही सबको बताया है। इधर जीनू की मॉम उसे कहती है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जीनू कहता है आपकी हर बात मानता हूँ, आप अचानक से ये बातें क्यों कर रही हैं? पता चलता है कि इम्प्रेस ने लास्ट टाइम नोट किया था जीनू के दिल में जिया के लिए फीलिंग्स है। वो जानती है कि जिया प्रिंस जीजू की वाइफ है। वो नहीं चाहती कि जीनू का आगे जाकर दिल दुखे। इधर अब क्राउन प्रिंस को भी सारी बात पता चल चुकी है। जीजू को कहता है हम सब भाई हैं, तुम फ्रैंक पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? जीजू कहता है मैं अपना काम कर रहा हूँ। वहाँ से चला जाता है। सर्वेंट जीनू को कहता है प्रिंस जीजू कितने एरोगेंट है, उन्हें अपनी फैमिली वालों की कोई फिक्र नहीं, यहाँ तक कि अपने भाई की भी नहीं। जीनू कहता है इसकी वजह भी हम लोग ही हैं, नहीं उसे ऐसा बना दिया है। इधर जिया बहुत ही खुश होती है चैंग और सूसी के लिए, क्योंकि नॉवल में उन दोनों के रिलेशन के बारे में उसने जैसा लिखा था बिल्कुल उसी तरह उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ रही है। तभी यहाँ सूजी भी आ जाती है। कहती है तुम क्या सोच रही हो? जिया कहती है तुम चैंग को इतना अटेंशन क्यों देती हो? सूजी स्माइल करती है कहती है क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल है। जिया कहती है उसमें क्या स्पेशल है? सूजी कहती है तुम नहीं समझ सकती। और अब जिया सूसी को कहती है मैं जीजू के पैलेस से जाना चाहती हूँ, उसके साथ नहीं रहना। सूसी कहती है इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि भाई बहुत ही गुस्से वाले हैं। तब यहाँ जीजू आ जाता है। जिया को कहता है तुम क्या कह रही थी? सूसी तो डरकर कोने में खड़ी हो जाती है। जिया बड़ी हिम्मत करके जीजू को कहती है कि मैं तुम्हारे पैलेस से जाना चाहती हूँ। ये सुनकर जीजू को बहुत ही गुस्सा आता है। सूसी जीजू को कहती है जिया को गलत मत समझो, क्राउन प्रिंस के साथ नहीं रहना चाहती, वो तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए वो तुम्हारे पैलेस से जाना चाहती है।
इधर सुसी जिया के साथ होती है, तभी यहाँ पर टीनू आ जाता है। जिया कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टीनू कहता है मेरी बहन बहुत ही शरारती हो गई है, इसलिए तो इसने मुझे यहाँ बुलाया, बताया नहीं कि तुम भी आने वाली हो। और अब यहाँ जिया टीनू के साथ मिलकर यहाँ पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर बेटिंग की मौत कैसे हुई होगी। इधर चैंग नैन्सी को बताता है बेटिंग को कुछ मेडिसिन दिए गए थे, इसके कारण वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गई। उस मेडिसिन के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।